विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा 3-4 गुना कीमत देकर कुछ मकान खरीद लिए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ अड़ोसी पड़ोसी बचते हैं उन्हें जबरदस्ती परेशान करके। आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। ये जो वीडियो की झलक आपने शुरू में देखी, ये मुरादाबाद से हमारे सामने आई है। एक कॉलोनी है वहाँ की, जहाँ से ये वीडियो सामने आ रही है, जिसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी कॉलोनी में मेन गेट के पास 2 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मकान खरीद लिया है। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमानों ने मकान खरीद लिया, और जिसके चलते 81 परिवारों को बड़ी दिक्कत आ रही है। मतलब 2 परिवार की वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है, ये इनका आरोप है। और इनका ये कहना है कि इसके चलते हम ये मकान बेचने को मजबूर हो रहे हैं। घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं, चुनाव भी नजदीक आते जा रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे आपके सामने आना लाजमी है। ये पूरी खबर डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर यह दोस्तों, मामला मुरादाबाद के शिव विहार कॉलोनी का है, जिसमें ये एक विवेक शर्मा नाम के एक शख्स हैं, जिनकी वीडियो की झलक आपने शुरू में देखी। ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में 2 लोगों ने मकान खरीद लिए हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं, और वो बहुत सारी गंदगी करते हैं। ईद के मौके पर ना जाने क्या क्या अपनी नई रीति रिवाज यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे पूरा मोहल्ला परेशान है। हालांकि इनके साथ वीडियो में महज 4 से 5 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते इन्होंने पोस्टर लगा दिए अपने मकानों पर। पोस्टर लगाने के बाद मामला में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी पहुंचे तो आला अधिकारियों की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि जो विवाद है वो दोनों पक्षों का मकान मालिक को लेकर, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, जिसके चलते सारी चीजें कर रहे हैं। और होता भी अक्सर ऐसी है, प्रॉपर्टी का विवाद हो, आपसी झगड़ा हो, उसे किस तरह से धार्मिक एंगल आज के टाइम में दे जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। भतीजे की जमीन ताऊ को कब्जा नहीं है तो कह देता है मेरे भतीजे ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। लड़की को जॉब करनी है दुबई में तो कह देती है कि भाई मैंने जो है धर्म इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वहां जाके अच्छी सैलरी मिलेगी। इस तरह के तमाम चीजें हैं जो लोग इस्लाम धर्म का सहारा लेकर बहुत सारी चीजें करते हैं। विवेक शर्मा की पूरी वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। लाजपत नगर में पिछले 3-4 सालों से विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा 3-4 गुना कीमत देकर कुछ मकान खरीद लिए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ अड़ोसी पड़ोसी बचते हैं उन्हें जबरदस्ती परेशान करके उनके आगे बकरा ईद पे वही डाल के, जैसे अभी 15 दिन पहले इसी कॉलोनी के बाहर गेट पे हुआ, ऐसी व्यवस्था करी जाती है। कुछ शरारती तत्व जो है ऐसी व्यवस्था फैलाते हैं जिससे दिक्कत आती है यहाँ पे और जो लोग रहने वाले हैं। तो इसलिए इस कॉलोनी के 81 परिवार हैं, 81 घर है यहाँ पे। सबने एक साथ मिलकर यही व्यवस्था बनाई है कि भाई 4 जने बेच के चले जाएंगे, 6 जने बेच के चले जाएंगे, फिर बाकी 70-80 लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर शिव मंदिर कॉलोनी के लोगों ने अपने मत से और बिना किसी के दबाव में सबने एक साथ मकान बेचने का, पलायन करने का यहाँ से ये निर्णय लिया है। तो ये विवेक शर्मा थे जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं जिसके चलते हम मकान बेचने को मजबूर है। प्रशासन की तरफ से जो बात सामने आ रही है उसमें यह है कि विवाद है प्रॉपर्टी को लेकर। इस बात की जांच करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन जो कुछ कहा वो भी जरा सुन लीजिए। मुझे यहाँ डीएम साहब ने भेजा था और इन लोगों के सामने बात किया। मैं रिपोर्ट डीएम साहब को जाकर दूंगा, और बाकी कुछ मुद्दों पे जो है इन्होंने कुछ बातें रखी। अभी क्योंकि मुझे डीएम साहब को बताना है, डीएम साहब को बताने के, क्योंकि मैं उसकी गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता। तो ये सिटी मजिस्ट्रेट थे जिनका ये कहना है कि मैं पूरी बात तो आपको नहीं बता सकता, पूरी रिपोर्ट जाकर ये अपने बड़े अधिकारी को सौंपेंगे। लेकिन पूरा मामला निकलकर ये आया है कि तकरीबन यहाँ पर सिर्फ 3 ही मुस्लिम परिवारों के मकान हैं, और बाकी 80 से ज्यादा मकान जो है वो बहुसंख्यक समाज के हैं। लेकिन इस बात का हवा बनाया जा रहा है कि यहाँ पर प्लान करने को मजबूर है अल्पसंख्यक के कारण, यानी कि मुसलमानों के कारण मकान बेचने को तैयार है, जबकि इस बात में कोई किसी तरह की सच्चाई नहीं है। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी जानते हैं। कुछ राजनीतिक एजेंडा होता है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद होता है, या और बहुत सारी जो पर्सनल चीजें होती हैं, पर्सनल विवाद होता है, वो सामने होता है, जिसको पीछे रखकर धर्म की आड़ आगे रख देते हैं, उसके आड़ में छिप जाते हैं। तो यहाँ सारी चीजें वही सामने नजर होती हुई आ रही हैं। विवेक शर्मा ने जो आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि मुसलमान यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि वहां पर 3 ही मकान मुसलमानों के हैं। हम लोग ग्राउंड पे जरूर जाकर एक रिपोर्ट वहां की बनाएंगे, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे बार बार सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब तक चुनाव नहीं आ जाएंगे हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। आप लोग क्या कहना नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।